नमस्कार दोस्तों। एक्सेल की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरजीत सिंह और आप मुझे प्यार से जीत सर भी कह सकते हैं। एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि एक्सेल के पेजेस के डेटा को कैसे प्रिंट करें। यानी एक्सेल पे जो हमारी शीट्स बनती हैं, हम उनको कैसे प्रिंट करें और उनके पेज को कैसे सेटअप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक डेटा है कस्टमर्स का और मैं इस डेटा को प्रिंट करना चाहता हूँ। अब इस डेटा को प्रिंट करने से पहले मुझे इसके पेज को ज़रूर सेट करना रहता है कि जो मेरा पेज है वो मतलब जो मेरा डेटा है वो मेरे पेज पर फिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। पेज को प्रिंट करने के लिए मुझे फाइल मेन्यू पर जाना होता है। मैं यहाँ फाइल मेन्यू पे इधर जा रहा हूँ। मैंने फाइल मेन्यू पे क्लिक किया। नीचे मुझे एक प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है। मैं प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ मुझे एक पेज मिल रहा है और उस पेज पर वो डेटा मुझे मिल रहा है जो डेटा हमारी सीट के अंदर है। अब इसमें हो सकता है कि जो एक डेटा है वो एक सीट पे एक बार में ना आए। उसको सेट करने के लिए हमें इसकी कुछ सेटिंग्स करनी रहती हैं। अगर मुझे अभी ये पता लगाना है कि मेरा डेटा एक पेज पर है या कितने पेज पर, तो मुझे उसके लिए यहाँ नीचे देखना पड़ता है। अभी मैं देख रहा हूँ 1 ऑफ 4, यानी कि जो मेरा डेटा है वो 4 पेजेस पर मुझे दिख रहा है। अभी जो मेरा खुला हुआ है वो पेज नंबर 1 खुला हुआ है। मुझे अगले पेज पर जाने के लिए इस डॉट पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं ये सेकंड पेज देख पा रहा हूँ। फिर से मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरा थर्ड पेज, और नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो मेरा फोर्थ पेज। यानी कि मुझे जो डेटा मिल रहा है वो 4 पेजेस पर आ रहा है। तो इस 4 पेजेस के डेटा को मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं डेटा कटा हुआ है साइड से, कुछ कॉलम्स भी कम आ रहे हैं, कुछ रो भी कम आ रही हैं। तो इस पेज को कैसे सेट करें, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रिंट कैसे करते हैं वो हम बाद में जानेंगे, लेकिन पहले हमें समझना है कि अपने पेज को कैसे सेट करें। तो पेज को सेट करने के लिए यहाँ पे मुझे एक सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। इसके अंदर कई ऑप्शंस आ रहे हैं और इन ऑप्शंस की हेल्प से हम अपने पेज को सेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ प्रिंट एक्टिव सीट, मतलब मुझे प्रिंट करने के लिए ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। मैं इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ। मैं देखता हूँ प्रिंट एक्टिव सीट, यानी कि जो सीट अभी मैंने ले रखी है उस सीट को मुझे प्रिंट करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो जो सीट मेरी है पेज पे वो प्रिंट होके आएगी इस केस में। नेक्स्ट में इसी पे ड्रॉप डाउन नीचे देख रहा हूँ प्रिंट एंटायर वर्कबुक। इसका मतलब यह है कि मेरी वर्कबुक में जितना भी डेटा होगा वो सभी प्रिंट होकर आए। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो भी डेटा होगा वो सारा प्रिंट होकर आएगा। और अगर मैं नीचे देखता हूँ प्रिंट सेलेक्शन। अब प्रिंट सेलेक्शन क्या होता है कि जैसे अभी मेरे पास ये इतना बड़ा डेटा है, इसमें से मैं कुछ कॉलम्स को या कुछ रो को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ता है, मैं उसके लिए पहले उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद में मैं प्रिंट सेलेक्शन वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। तो सिर्फ सेलेक्टेड वाली चीज़ें ही प्रिंट होकर आएंगी। एक बार हम देखते हैं कि ये प्रिंट सेलेक्शन कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं जाता हूँ वापस, और मान लीजिए कि ऊपर से मुझे 4 या 5 रो प्रिंट करानी है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, पहले उतने एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ जितने एरिया मुझे प्रिंट कराना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। मैंने ये 6 रो सेलेक्ट कर लिए। 6 रो को सिलेक्ट करके और अब फिर से मैं प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और मैं यहाँ से कर ले, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास ये पूरा एंटायर वर्कबुक दिख रहा है। और जैसे मैं इसको करता हूँ प्रिंट सिलेक्शन पे, तो प्रिंट सिलेक्शन जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे सिर्फ वही वाली रो और कॉलम्स दिख रहे हैं जिनको मैंने वहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ भी कर लेते हैं। मैं फिर से उसको प्रिंट एक्टिव सीट पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि मैं पूरी सीट पे इसको समझ पाऊँ और मुझे पूरी सीट प्रिंट करनी है तब। अब बात आती है पेजेस। मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास कई सारे पेजेस होते हैं तो मुझे कितने पेज को प्रिंट करना है इसका ऑप्शन मुझे मिल जाता है। जैसे अभी मैं बात करूँ, जैसे मुझे 1 नंबर पेज से स्टार्ट करना है और यहाँ पे मुझे 5 नंबर पेज तक प्रिंट करना है। तो अगर मेरे पास डेटा 10 पेजेस का है और मैं चाहता हूँ कि केवल 5 पेज प्रिंट हो, तो मैंने 1 to 5 कर दिया, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा 5 तक मेरा प्रिंट हो जाएगा। बाकी के पीछे के पेजेस को वो छोड़ देता है। मान लीजिए मुझे केवल 5 नंबर का पेज प्रिंट करना है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ एक को हटाकर यहाँ 5 लिख देता हूँ, यानी कि 5 से 5 तक। इसका मतलब एक ही पेज वो प्रिंट करके देगा। और अगर मुझे वापस से फिर 1 से 5 तक करने तो मैं 5 को हटा देता हूँ और यहाँ 1 लिख देता हूँ। और अब मेरे पास जो पेज काम करेंगे वो 1 से 5 तक के पेज प्रिंट होकर आ जाएंगे। नीचे मैं देख रहा हूँ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, यानी कि जो मेरा पेज है मैं उस पेज को किस ओरिएंटेशन पर रखना चाहता हूँ। हमारे पेजेस की 2 ओरिएंटेशन होती हैं,
एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पोर्ट्रेट होता है जो पेपर मेरा सीधा खड़ा होता है। जब पेपर मेरा सीधा खड़ा होता है उसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं, और जब पेपर हमारा तिरछा यानी कि लेटे हुए पोजीशन में होता है उसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। तो जैसे अभी मैं देख रहा हूँ ये मेरा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, मुझे पेज सीधा दिख रहा है खड़ा, ये पेज मुझे सीधा खड़ा दिख रहा है। अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ इसको लैंडस्केप, और जैसे मैं लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरा पेपर है, मेरे पेपर की पोजीशन चेंज हो चुकी है। इसका यूज़ हम कब करते हैं? जब हमारे पास कॉलम ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा कॉलम्स को मुझे रखने के लिए पेज की जो विड्थ है वो ज़्यादा चाहिए। पेज की विड्थ को ज़्यादा करने के लिए हम लैंडस्केप पेज का यूज़ कर लेते हैं, ताकि जो मेरे कॉलम्स कटते हैं वो उसमें आ जाएँ। इसको मुझे फिर से मैं नॉर्मल कर देता हूँ, मैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन इसी बुक कर देता हूँ, और अब मेरा पेज फिर से सीधा हो गया है। नीचे आ रहा है ऑप्शन कि मुझे पेज का साइज़ क्या चाहिए। अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारे पास प्रिंटर है, उस प्रिंटर में कोई पेज लगा हुआ है किसी साइज़ का। अब वो A4 भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है। तो जो भी मेरे प्रिंटर में पेज ले रखा है उसी साइज़ को मैं अपने सिस्टम पे भी सेट करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने प्रिंटर में A3 का पेज लगा रखा है और मैंने यहाँ A4 का कर लिया, तो उस केस में क्या होगा कि मेरा डेटा आउट प्रिंट होकर आएगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी हम पेज को प्रिंट करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने अपने प्रिंटर में कौन सा पेज लगा रखा है, और उसी पेज को हम अपने सिस्टम में सेट करेंगे। तो जैसे मैं अभी A4 सेट कर लेता हूँ। A4 एक ऐसा पेज है जो नॉर्मली मार्केट में जनरली मिल जाता है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं पेज के, तो मैं यहाँ पे A4 साइज़ ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, और नीचे देख रहा हूँ मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है कि पेज में हम चाहते हैं, अभी आप देख पा रहे होंगे ये पेज के सब तरफ से एक खाली जगह दिख रही है मुझे यहाँ, इसके चारों तरफ, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। तो ये कह रहा है, ये जो पूछना चाह रहे हैं कि हमें कितना मार्जिन किस जगह से चाहिए। तो उस मार्जिन को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नॉर्मल मार्जिन आ रहा है, नीचे वाइड और नैरो, ये मुझे कई सारे टाइप के मार्जिन मिल रहे हैं। जैसे मैं अभी मेरा नॉर्मल सेलेक्ट है, तो नॉर्मल में देख पा रहा हूँ यहाँ पे कितनी कितनी इन्होंने विड्थ को ले रखा है। अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, मैं करता हूँ वाइड, जैसे मैं इसको वाइड बोलता हूँ, वाइड करके एक्टिव करता हूँ, तो देख रहे हैं साइड में जो एरिया है, जो ब्लैंक एरिया है वो बढ़ चुका है। अगर मुझे कस्टम मार्जिन करना है, अपने अकॉर्डिंग मुझे करना है, या मुझे नैरो करना है, तो मैं नैरो पे क्लिक कर लेता हूँ, तो जो उसका एरिया है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। इसी तरीके से हम कस्टम भी उसको कर सकते हैं। कस्टम करने के लिए मुझे यहाँ पे जाके कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है, और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिन मुझे दे देना है। मैं यहाँ देख भी पा रहा हूँ मुझे डेमो के तौर पे मिल जाता है ये पेज, और इसमें हम आसानी से काम कर सकते हैं। नीचे आता है मेरा नो स्केलिंग या स्केलिंग। अब स्केलिंग और नो स्केलिंग क्या होता है? जैसे ये मेरा डाटा है, और वो डाटा मेरा आ रहा है 4 पेजेस पर, लेकिन मुझे चाहिए वो कि मुझे एक ही पेज पर मिल जाए। सारा डेटा अगर मुझे एक ही पेज पर लाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं नो स्केलिंग जो यहाँ ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करके मैं करता हूँ फिट ऑन वन पेज, यानी कि जो डेटा है मेरा एक ही पेज पे आ जाए, और मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो जितना भी मेरा डेटा था वो एक ही पेज पर आ गया है, और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ वन ऑफ वन भी यहाँ पे लिख कर आ गया है। पहले वन ऑफ फोर आ रहा था, और अब इस पर वन ऑफ वन आ रहा है, यानी कि जो जितना भी डेटा है वो सभी एक पेज पे आ चुका है। इसी में मैं आगे क्लिक करता हूँ, कह रहा हूँ ये ऑप्शन आ रहा है फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, यानी कि जितने भी कॉलम्स हैं, डेटा की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स हैं वो एक ही पेज पर आ जाएं, बाकी नीचे का डेटा चाहे हमारे अलग पेजेस पे पहुंचे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिट ऑल कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो जितने भी मेरे कॉलम्स हैं वो एक पेज पर आ गए हैं, लेकिन बाकी का जो डेटा है वो अगले पेज पर पहुँच गया है, और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ वन ऑफ टू, यानी कि अब ये मेरा डेटा 2 पेजेस पर आ गया है। इसमें हम आगे देखते हैं, और हम इसमें क्लिक करते हैं, आ रहा है फिट ऑल रो ऑन वन पेज। मीन्स कि पहले कह रहा था कि कॉलम एक पेज पर आ जाए, और अब इसके कहने का मतलब ये है कि जो रोज़ हैं वो रोज़ सब एक पेज पे आए, कॉलम चाहे हमारे अलग पेजेस पहुंच जाएं। तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी मेरी रोज़ हैं वो सभी एक ही पेज पर आ गई हैं, और मेरे कॉलम भी एक पेज पर आ गए, क्योंकि मेरे कॉलम की जो विड्थ है वो कम है, तो इसी पेज पर आ गए। हो सकता है कि मेरे कॉलम ज़्यादा हो तो एक पेज पर ना भी आए। तो इस तरीके से हम प्रिंट करने से पहले अपने पेजेस की सेटिंग को कर लेते हैं, और यहाँ हम अपने अकॉर्डिंग डेटा रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसके लिए नो स्केलिंग कर लेता हूँ ताकि मुझे प्रॉपर दिखे,
और मार्जिन भी इसका मैं कर लेता हूँ नॉर्मल, ताकि मुझे नॉर्मल मार्जिन दिखता रहे। प्रिंट एक्टिव सीट मैंने यहाँ पे ओके कर लिया। अब मुझे एक डेटा मेरा मिल गया और अब मुझे ये प्रॉपर दिख रहा है कि इस फॉर्मेट में ये डेटा मेरा प्रिंट होकर आएगा। अब मुझे करना है इसको प्रिंट, तो प्रिंट करने के लिए क्या करता हूँ, मुझे ये प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है और प्रिंट के ऑप्शन में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नीचे प्रिंटर फाइंड करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करके मैं यहाँ देख रहा हूँ एक लिस्ट मुझे निकल के मिल रही है। इस लिस्ट में मेरे उस प्रिंटर का नाम होगा जो प्रिंटर मेरे सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा, और उसी प्रिंटर पे हम क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद में हम यहाँ से प्रिंट कमांड इसको दे देते हैं। यहाँ मुझे साइड में दिख रहा है कॉपीज़ का, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी एक मेरे पास एक पेज है और 10 कैंडिडेट्स हैं, वो एक पेज में तो 10 लोगों को देना है, तो मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बार बार उसको 10 बार प्रिंट करना पड़ेगा। मैं उसमें यहाँ पे जितने वैसे मान लीजिए मुझे 10 पर्सन्स को ये कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। जैसे मैं 10 लिख देता हूँ और 10 लिखने के बाद में जैसे मैं इसको प्रिंट कमांड दूंगा, तो जो मेरा पेपर है, जो मेरा एक पेज है, वो 10 टाइम प्रिंट होकर आएगा। ये हमारे काम को आसान कर देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।